बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते बसते रहें और अल्लाह ताला बहुत बहुत बरकतें अता करे आप सबके खानों में। मैं हूँ इरम अरशद, आप देख रहे हैं स्माविया फूड सीक्रेट्स। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टिंडे और चिकन की रेसिपी। ये हर जगह से आम मिलते हैं, गर्मी हो या सर्दी, इस सब्ज़ी का अलग ही टेस्ट होता है। वैसे भी हम इसे चिकन में बनाएं या मटन में या फिर बीफ में, ये बहुत ही टेस्टफुल बन के रेडी होती है। या फिर गोश्त के बगैर भी बनाए तो ये बहुत ही मज़े की बनते हैं। जो टिंडे नहीं भी खाता, अगर मेरे इस मेथड से, इस तरीके से आप टिंडे गोश्त बनाएंगे तो वो खाने पर मजबूर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है, तकरीबन हाफ कप के करीब। जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। हमने ठंडे ऑयल में सब्ज़ी ऐड नहीं करनी। तो हमारा यहाँ पे कुकिंग ऑयल अच्छे से गर्म हो गया। अब इसमें मैं टिंडे ऐड कर रही हूँ, जिन्हें मैंने अच्छी तरह से धो के और छील के बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। तो आपने मेरे इसी मेथड से टिंडे गोश्त बनाने हैं तो इंशाल्लाह ताला आपके भी टिंडे गोश्त बहुत ही टेस्टफुल बन के रेडी होंगे। हमने टिंडे इतने फ्राई करने हैं उनका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करने। तो आपको ऊपर फ्राई के मार्क नज़र आ रहे हैं, बस इस स्टेज पे आके हम टिंडे निकाल लेंगे। और फिर उसी कुकिंग ऑयल में मैंने 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज ऐड कर दिए हैं। प्याज हमने गोल्डन से ब्राउन कर लेने हैं, बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करने। तो यहाँ पे प्याज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसमें ऐड कर दूंगी 1.5 टीस्पून नमक का। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आप जैसा नमक खाते हैं आप वैसा ऐड कर लीजिएगा। और उसके बाद मैं इसे मिक्स करने के बाद इसके ऊपर कवर दे दूंगी और फ्लेम को बहुत ज़्यादा कम करके मैं रख दूंगी उस वक्त तक जब तक हमारा प्याज अच्छी तरह से फ्राई नहीं हो जाता है। मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ कि हमें कितना प्याज फ्राई करना है। तो ये देखें, यहाँ पे हमारा प्याज बहुत ज़बरदस्त सा गल भी चुका है और हल्का हल्का सा गोल्डन भी हो चुका है। बस इससे ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो मेरे पास फ्रोज़न है तो मैं इसको 2 पीस ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसमें मैंने पानी ऐड करके बनाया हुआ है। तो तकरीबन ये 1.5 टेबल स्पून है। लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करके हमने उसको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है प्याज के साथ। तो बस यहाँ पे हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी चिकन, जो कि मैंने 1 केजी लिया है और उसको अच्छी तरह से धो के तो मैंने उसका पानी ड्रेन कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो इसे आप बीफ में भी बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं और चिकन में भी। ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल बन के रेडी होती है। अगर आप मेरे ही मेथड से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला जो आपके घर में टिंडे पसंद नहीं करता, खाता नहीं है, वो भी इंशाल्लाह ताला ज़रूर खाएगा इसे। तो बस यहाँ पे हमने चिकन को बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, उसका कलर चेंज होने तक। तो बस यहाँ पे मैंने लगभग 6 से 7 मिनट लगा के चिकन को बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी टमाटर, जो कि मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए हैं और 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें लेके उन दोनों को अच्छी तरह से ग्राइंडर में ब्लेंड कर लिया है, बहुत अच्छी तरह उनका पेस्ट बना लिया है। तो बस वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी और साथ ही मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी ताकि ये जग अच्छी तरह से साफ़ हो सके और हमारे जो टमाटरों का थोड़ा सा पेस्ट उसके अंदर लगा हुआ है वो ज़ाया ना हो। बस अब टमाटर का पेस्ट भी ऐड करने के बाद इसको मैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद इसमें मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें स्पाइसेस बढ़ा सकते हैं। अगर ये सालन ऐसा बनता है कि इसमें ज़्यादा स्पाइसेस अच्छे नहीं लगते, ये हल्के हल्के से इसमें मसाले हों तो फिर ही ये टेस्टफुल बन के रेडी होती है। तो इसमें मैंने सबसे पहले हल्दी ऐड कर दी है 1 टीस्पून। साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून पिसा हुआ रोस्टेड ज़ीरा ऐड कर दिया है और उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ कुटा हुआ सूखा धनिया 2 टीस्पून और उसके बाद मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1.5 टीस्पून।
1.5 टीस्पून से भी कम है। तो आप चाहें तो आप इसमें सुरख मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, तो लेकिन मैंने ऐड नहीं किया और ना ही अभी मैंने काली मिर्च ऐड की है। वो मैं आगे जाके आपको बताती हूँ कब ऐड करनी है। तो मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर करके बताइएगा कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी कैसी लगी है। और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा, उससे मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले आ जाएंगे। साथ ही मैंने एक छोटी प्याली दही की भी ऐड करके तो कवर करके रख दिया था। तो बस तकरीबन 10 मिनट के बाद ये देखें हमारा चिकन बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है, गल भी चुका है और दही भी सारा खुश्क हो गया है। हाँ, चिकन को मैंने मसाले ऐड करने के बाद बहुत अच्छी तरह से भून लिया था और अच्छी तरह से भूनने के बाद मैंने इसमें अपने फ्राई किए हुए टिंडे ऐड कर दिए हैं और इनको भी हम 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे, क्योंकि चिकन भी हमारा बहुत अच्छी तरह से भून चुका है और टिंडे भी फ्राई हैं। इसलिए इस स्टेज पे आके इन्हें ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 2-3 मिनट के लिए मैंने भून के इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी ताकि इसकी बहुत ज़बरदस्त सी ग्रेवी बन जाए। अगर आप ग्रेवी वाले पसंद नहीं करते, मसाले वाले पसंद करते हैं, तो इस स्टेज पे आके आप इसको दम लगा के भी रख सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे घर में ग्रेवी वाले पसंद किए जाते हैं, ये बहुत ही टेस्टफुल लगते हैं ग्रेवी वाले, इसलिए मैं ऐसे बना रही हूँ। आप भी एक दफ़ा ऐसे ट्राई करें, मेरे मेथड से बना के देखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपके ये सब्ज़ी बहुत टेस्टफुल बन के रेडी होगी, डिफरेंट साइज़ का टेस्ट होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए ऐसे रेसिपी बनाएंगे और मुझे फीडबैक भी लाजमी देंगे। तो बस मैंने इसे कवर करके रख दिया था। थोड़ा सा पानी डालने के बाद तकरीबन 5 से 7 मिनट जब हमारे टिंडे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे मैं चेक करके देखती हूँ कि हमारे टिंडे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो ये देखें, बस इससे ज़्यादा हमने इनको हलवा नहीं करना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, वरना ये फिर घुल जाएंगे। ऐसे ये ज़बरदस्त लगते हैं, बहुत ही टेस्टफुल बन के रेडी होते हैं। और जब हमारे टिंडे और चिकन अच्छी तरह से गल जाएगा, फिर मैंने इसमें 1 टीस्पून भर के पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर दी है। साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून भर के घर का गरम मसाला ऐड कर दिया है खुशबू के लिए। तो बस अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी। बस यहाँ पे हमारे ज़बरदस्त सी ये सब्ज़ी बनके रेडी हो चुकी है। आप चाहें तो इसके ऊपर सब्ज़ धनिया गार्निश कर सकते हैं और सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। तो लेकिन मेरे पास इस वक्त नहीं था तो मैंने सब्ज़ धनिया ऐड नहीं किया। बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी चिकन के साथ बनके रेडी हो चुकी है। आप इसे घर की रोटी के साथ खाएं तो इसका टेस्ट दो बाला हो जाता है। मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त से ये पक के रेडी हुए हैं, गले भी हुए हैं लेकिन खड़े खड़े भी हैं और देखने में भी कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करेंगे और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी करेंगे और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।